ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गरीबों को सस्ता खाना परोसने वाली इंदिरा रसोई फिर सुर्खियों में है, क्योंकि प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने अपनी पत्नी, अपने कैबिनेट के कई सहयोगियों के साथ जयपुर की एक इंदिरा रसोई का खाना चखा और दावा किया कि इंदिरा रसोई में गुणवत्तापूर्ण खाना परोसे जाने के लिए ऐसे औचक निरीक्षण होते रहेंगे। जयपुर के जल महल स्थित इंदिरा रसोई में सीएम गहलोत का ये लंच कई संकेत एक साथ दे गया। आम लोगों को महंगाई से निजात दिलाने के लिए शुरू की गई इंदिरा रसोई में सीएम का अपनी पत्नी और लाव लश्कर के साथ पहुंचना न सिर्फ सिस्टम का साफ संदेश है, बल्कि इंदिरा रसोई में खाना खाने वालों को सम्मान देने वाला कदम भी है। मैंने पहले घोषणा करी थी, इंदिरा रसोई जो है ये बहुत पॉपुलर हो रही है। 8 रुपए में भोजन मिल रहा वहाँ पर और 17 रुपए जो है सरकार दे रही, सब्सिडी दे रही है खाना खाने वाले को। कोई भूखा ना सोए इस उद्देश्य के साथ शुरू की गई इंदिरा रसोई को लेकर मुख्यमंत्री कितने सजग हैं, ये उन्होंने एक बार फिर साबित किया। इससे पहले सीएम गहलोत ने अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ सभी विधायकों, जनप्रतिनिधियों को भी अपने इलाके की इंदिरा रसोई में खाना खाने जाने की सलाह दी थी, जिससे इंदिरा रसोई में गुणवत्ता बनी रहे और यहाँ खाना खाने वाले लोगों का मान सम्मान भी बना रहे। जितने जनप्रतिनिधि है चुने हुए, चाहे एमएलए, एमपी हो, चाहे वो मेयर हो, पार्षद हो या सरपंच हो, कोई भी हो, वो जब कोई मौका लगे महीने में कम से कम एक बार जाए खाना खाने वहाँ पर। उससे दो बातें होगी, एक तो आम लोगों का एक बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, भाई कि हम खाना खाते तो ये भी खाना खा रहे हमारे साथ। सीएम ने पत्नी के साथ इंदिरा रसोई में खाना खाया। मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता गहलोत ने भी इंदिरा रसोई के खाने को पूरे नंबर दिए। नहीं, अच्छा खाना था, बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, सारे लोगों को अटेंड किया और सबकी थालियों में सब चीज़ थी। सक्सेसफुल योजना रहेगी और ये मतलब सब लोग बहुत लाइक करेंगे इसको। गरीबों के लिए अगर अच्छा भोजन मिलता है तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। मंत्री महेश जोशी, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर ने भी मुख्यमंत्री के साथ खाना खाया। सीएम ने साफ कर दिया कि अच्छी योजना अच्छे रखरखाव से बढ़िया प्रदर्शन कर सकती है और इसी उद्देश्य से उनकी सरकार गरीबों को सस्ता और अच्छा खाना खिलाने के लिए प्रति थाली सब्सिडी भी दे रही है। पहले सरकार यहाँ 12 रुपए का अनुदान देती थी, वहीं अब इसे 17 रुपए कर दिया गया है। माना जा रहा है कि अशोक गहलोत की सस्ती थाली 23 में रंग जमा सकती है। रोशन शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। तो वही देश में पहली बार आयोजित हुए ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आज जयपुर में समापन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। साथ ही उन्होंने यहां खेले गए एग्जीबिशन मुकाबले का बतौर दर्शक आनंद उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इन खेलों से नया वातावरण तैयार हुआ है। सीएम ने कहा कि ग्रामीण खेलों से प्रतिभा सामने आई है और उसको पहचान मिलनी चाहिए और उसे आगे का सही मंच भी मिलना चाहिए। शहरी ओलंपिक भी इसी तरह से कराए जाएंगे। इन खेलों में 10 साल से लेकर 80 साल तक के लोगों ने हिस्सा लिया, जिसका नारा भी दिया गया, खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले बजट में युवाओं का ध्यान रखकर बजट पेश किया जाएगा और लोगों के सुझावों का भी स्वागत है। इस मौके पर खेल मंत्री और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस उत्साह के साथ में खिलाड़ी खेल रहे थे, सभी उम्र के थे उसके अंदर। तो एक माहौल बनाने के अंदर सभी उम्र के खिलाड़ियों का खेलना, चाहे वो 80 साल के थे, चाहे 50 के थे, चाहे 40 के थे, चाहे बच्ची आई थी अभी, मैं समझता हूँ कि सब 10 साल से लगा करके 80 साल तक लोगों ने खेलों में भाग लिया। और इसी रूप में मैं समझता हूँ इसमें कोई जीत हार की बात नहीं थी। वैसे खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान। राजस्थान के खिलाड़ी भी आगे जाके मेडल जीते हैं। खिलाड़ी क्या चाहता है कि उसका भविष्य सुरक्षित हो और हमारा मकसद था कि जो युवा खेल मैदान तक नहीं पहुंच रहे थे उनको खेल मैदान तक पहुंचाना। और देखिए, जब बच्चा खेल मैदान पर पहुंचेगा तो वो एक सपना निर्धारित करेगा, एक टारगेट लेगा। और आज जिन बच्चों की जर्सी के ऊपर उनके जिलों के नाम थे या राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का नाम था,
तो वो बच्चे एक दिन कोशिश करेंगे कि उनकी जर्सी के पीछे इंडिया लिखा हो। और जिस दिन ये सोच हमारे बच्चों की आ जाएगी, निश्चित तौर पर राजस्थान खेलों में अव्वल रहेगा। और